आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी बीपी मशीन लगवाते वक्त सिर्फ इतना पूछा है कि ठीक है या नहीं, और जब सामने वाला कह दे थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे है तो आपने राहत की सांस ली? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर नीचे होने वाली कोई मामूली चीज नहीं है। अब सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं, आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या है। हमारा दिल एक पंप की तरह काम करता है, वो खून को पूरे शरीर में भेजता है। जब ये खून नसों के अंदर बहता है तो नसों की दीवारों पर एक दबाव बनता है, इसी दबाव को कहते हैं ब्लड प्रेशर। जब ये दबाव जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं हाई बीपी, और जब जरूरत से कम हो जाए तो कहलाता है लो बीपी। अब सवाल उठता है, नॉर्मल बीपी कितना होता है? तो ध्यान से सुनिएगा, 120/80, यानी ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80, इसे नॉर्मल माना जाता है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि बीपी पूरे दिन एक जैसा नहीं रहता है। तनाव में बढ़ सकता है, गुस्से में बढ़ सकता है, भागने दौड़ने से बढ़ सकता है। इसलिए सिर्फ एक बार की रीडिंग पूरी कहानी नहीं बताती है। अब सवाल ये, हाई बीपी होता क्यों है? देखिए, ज्यादातर मामलों में हाई बीपी किसी एक वजह से नहीं बल्कि गलत आदतों के कारण होता है, जैसे ज्यादा नमक खाना, तला भुना और बाहर का खाना, दिन भर बैठे रहना, लगातार तनाव, नींद पूरी ना होना, मोटापा, शराब और तंबाकू। ये सब मिलकर धीरे धीरे नसों को सख्त बना देते हैं, और जब नसें सख्त हो जाती हैं तो खून को बहने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। यहीं से बीपी बढ़ना शुरू होता है। अब सबसे खतरनाक बात सुनिए, हाई बीपी अक्सर कोई लक्षण नहीं देता, न दर्द, न बुखार, न कोई साफ चेतावनी। इसीलिए इसे कहा जाता है साइलेंट किलर। कई लोगों को तब पता चलता है जब हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है या किडनी खराब होने लगती है। अब समझिए, अगर बीपी कंट्रोल में ना रहे तो ये शरीर में क्या करता है। ये दिल पर ज्यादा दबाव डालता है, दिमाग की नसों को नुकसान पहुंचाता है, किडनी की फिल्टरिंग कम करता है, आंखों की रोशनी कमजोर करता है, यानी एक छोटा सा नंबर पूरे शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देता है। अब बात करते हैं लो बीपी की। लो बीपी में दबाव इतना कम हो जाता है कि दिमाग तक पूरा खून नहीं पहुंच पाता है। इसके लक्षण हो सकते हैं चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, कमजोरी या थकान, ध्यान न लगना, अचानक खड़े होते ही गिर पड़ना, ठंडा पसीना आना, और अगर बीपी बहुत ज्यादा गिर जाए तो बेहोशी और शॉक की स्थिति भी बन सकती है। लेकिन एक जरूरी बात समझिए, हर लो बीपी खतरनाक नहीं होता है। कुछ लोग नेचुरली लो बीपी के साथ बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन अगर पहले बीपी नॉर्मल था और अचानक गिरने लगे या इसके साथ चक्कर, कमजोरी, बेहोशी हो तो इसे हल्के में लेना खतरे से खाली नहीं है। अब सवाल ये है कि बीपी को कंट्रोल में कैसे रखें। सबसे पहले नियमित जांच। अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो कम से कम महीने में एक बार बीपी जरूर चेक कराइए। दूसरा है नमक कंट्रोल पर। ज्यादा नमक सीधा बीपी बढ़ाता है। तीसरा, रोज चलना। 30 मिनट की वॉक नसों को जिंदा रखती है। चौथा है, दवाइयों से डरिए मत, लेकिन खुद से भी बंद मत कीजिए, क्योंकि बीपी की दवा तुरंत नहीं लेकिन लंबे समय तक जिंदगी बचाती है। और आखिर में सबसे जरूरी बात है, बीपी तब खतरनाक नहीं होता जब वो बढ़ता है, बीपी तब खतरनाक होता है जब वो बढ़ता है और आपको पता ही नहीं चलता है। इसलिए अगली बार जब बीपी मशीन लगे तो सिर्फ ये मत पूछिए ठीक है या नहीं, पूछिए कितना है, क्योंकि नंबर जानना कभी कभी पूरी जिंदगी बचा लेता है। याद रखिए, ब्लड प्रेशर कोई उम्र नहीं देखता, कोई अमीर गरीब नहीं देखता, ये बस लापरवाही देखता है। अगर आपको आज की ये जानकारी थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो इससे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो कहते हैं अरे थोड़ा सा बीपी ही तो है, ठीक हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।